गुड मॉर्निंग बच्चों। सो प्रीवियस क्लास में हमने हमारे चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के 3 लेक्चर्स खत्म कर लिए थे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को मैंगलीफ की पीरियोडिक टेबल के ड्रॉबैक्स बताए थे, साथ में मैंने आपको मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी बताया था जो कि हेनरी मोजले ने दिया था। ठीक है, हेनरी मोजले ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, है ना। कुछ रेस के एक्सपेरिमेंट थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के, है ना। वो भी आपको थोड़ा समझ में नहीं आएंगे, है ना, थोड़ा बड़ा होना पड़ेगा उसके लिए। बट जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए उसका रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। उसका रिजल्ट निकल के आया कि प्रॉपर्टीज जो है एलिमेंट्स की वो ज्यादा डिपेंड करती है किस पर, एटॉमिक नंबर पर, ऐसा उनको पता लगा। तो उन्होंने मैंगलीफ लॉ को मॉडिफाई किया और मॉडिफाई करके अपना एक लॉ दे दिया। और वो लॉ क्या था कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, सर विच प्रॉपर्टीज, केमिकल एज वेल एज फिजिकल, कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है, मैं लिख देता हूं उस लोग को एक बार फिर से, अगर तो प्रीवियस क्लास में बता दिया था मैंने, ये एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, एटॉमिक नंबर। अब सर मीनिंग क्या है इसका, है ना। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर अच्छे से देखा है तो आपको इसका मीनिंग भी पता है, बट मैं एक बार फिर से उसको भी रिपीट कर दूं। इस वर्ड का मीनिंग पकड़ना था, मैं कई बार बता चुका हूं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि जैसे जैसे आप एटॉमिक नंबर, यहां पर एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शन है तो एटॉमिक नंबर की बात करेंगे, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा वैसे वैसे प्रॉपर्टीज डिफर करना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, मतलब आप इस साइड जाओगे, यहां से एलिमेंट लिखना शुरू करोगे, इस साइड जाओगे, प्रॉपर्टीज डिफर करना शुरू हो जाएगी, एटॉमिक नंबर इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा। और एक टाइम ऑफ इंटरवल के बाद, डेफिनेट टाइम ऑफ इंटरवल के बाद सिमिलर प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट रिपीट होगा। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल से बात करूंगा आज। ठीक है, हम सीधा पीरियोडिक टेबल बना के देखेंगे, थोड़ी बहुत, पूरी तो नहीं, जितनी जरूरत पड़ेगी अभी समझाने के लिए उतनी बनाएंगे। चलो, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या थी और इसका मतलब क्या था, ये हमें आज की क्लास में अच्छे से समझना है। जरा देखो इधर, हमने कहा सबसे कम एटॉमिक नंबर होता है हाइड्रोजन का, हमने हाइड्रोजन को याद रखा। उसके बाद आप पीरियोडिक टेबल चाहे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो अपनी एनसीईआरटी से निकाल सकते हैं। उसके बाद यहां पर हीलियम, एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहे हैं। इसके बाद यहां आया कहीं लिथियम, ठीक है, फिर आया बेरिलियम, फिर यहां थोड़ा सा गैप आपको मिलेगा बट मैं नहीं छोड़ रहा अभी वो गैप। यहां बोरोन, यहां कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड हियर इज नियोन, हीलियम के नीचे। अब देखो जरा, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा, एक टाइम ऑफ इंटरवल के बाद सिमिलर प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट रिपीट होगा। जैसे 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 आगे जा रहे हो एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है। जरा देखो, यहाँ पे लिथियम का 3 होता है, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन 6, 7, 8, 9, 10। एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है कंटिन्यूअसली। और एक टाइम ऑफ इंटरवल के बाद सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं। यहाँ हीलियम और नियोन की प्रॉपर्टी सेम है। क्लियर हो रही है कुछ बात? आगे चलो, नियोन के बाद आ गया सोडियम, वो यहां आ गया। एक टाइम ऑफ इंटरवल के बाद सिमिलर प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट रिपीट कर रहा है। ये मीनिंग होता है पीरियोडिक फंक्शन का। क्लियर हो रही है मेरी बात थोड़ी थोड़ी, कि जैसे जैसे आप आगे जाओगे वैसे वैसे प्रॉपर्टीज डिफर करना शुरू हो जाएंगी। इनकी प्रॉपर्टीज डिफर करती हैं, इनकी और ज्यादा डिफर करती हैं, इनकी और ज्यादा डिफर करती हैं, इनकी और ज्यादा डिफर करती हैं। जरा देखो ना, ये मेटल है, ये नॉन मेटल्स आ गए यहाँ पे। क्लियर हो रही है बात मेरी? ठीक है, इनका इलेक्ट्रॉन देने का नेचर होता है, आगे जैसे जैसे जाओगे तो इलेक्ट्रॉन लेने का नेचर बढ़ रहा है, तो प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा डिफर करनी शुरू हो जाती है, धीमे 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 धीमे। और एक टाइम ऑफ इंटरवल के बाद सिमिलर प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट रिपीट हो जाता है। अब ये टाइम ऑफ इंटरवल कितना होगा ये भी हम बताएंगे। ठीक है, आगे चलो, एक बार आगे चलते हो। सोडियम के बाद कौन आया? मैग्नीशियम। एक टाइम ऑफ इंटरवल के बाद, ये टाइम ऑफ इंटरवल है एटॉमिक नंबर का, सिमिलर प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट रिपीट हो जाता है। क्लियर हो रही है? इसके नीचे एल्यूमिनियम, एक टाइम ऑफ इंटरवल के बाद सिमिलर प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट रिपीट हो जाता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। कुछ बात मेरी आप लोगों को समझ में आने लगी होगी। ठीक है, कि मतलब क्या है पीरियोडिक फंक्शन का। अच्छा, यही थोड़ी खत्म करना है, अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है, इसमें मजा आएगा, है ना। सुनते जाओ बस धीमे धीमे, नोट्स बनाते रहना जरूर अपने। अच्छा ठीक है सर, ये बात समझ में आई कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या था। अब यहाँ बहुत सारी ड्रॉबैक्स थी मैंगलीफ पीरियोडिक लॉ में या मैंगलीफ पीरियोडिक टेबल में, हमने पढ़ी थी। उन सारी ड्रॉबैक्स को एक एक करके खत्म करने वाले हैं आज के लेक्चर में। जरा देखो, सबसे पहली बात कि सर
हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज लिथियम से मैच कर रही हैं, लिथियम की सोडियम से मैच कर रही हैं। आगे आओगे और इसके नीचे आएगा पोटेशियम, है ना। आगे जैसे जैसे जाते जाओगे, मैं बना दे रहा हूं सीधा ग्रुप, है ना, बाद में सीख लेंगे इसको बनाना अच्छे से। बाकी अभी विश्वास मानो सही लिख रहा हूं, ये इसमें यही आएगा, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम, ठीक है। इसके बाद रुबिडियम आ जाएगा, उसके बाद सीजियम, इसके बाद फ्रांसियम, ठीक है। ये जो है अपने पास पहला ग्रुप होगा पीरियोडिक टेबल का, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। अब चलो मैं बताना क्या चाह रहा हूं, सर इन सब की प्रॉपर्टीज सेम है, क्यों है ना। ये तो बेसिस हो गया ना, एटॉमिक नंबर, एक टाइम ऑफ इंटरवल के बाद एक एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट ऐसा आएगा जिसकी प्रॉपर्टी ऊपर वाले से मैच करेगी। सर ऐसा क्यों, रीजन तो बताओ। तो रीजन सुनो इसका, देखो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो आप। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,1, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,1। अब इतना तो जानते ही होंगे ना, ये 1 नंबर पे आता है, ये 3 पे आता है, 11 पे आता है, तो 11 पे 2,8,1। पोटेशियम 19 पे आता है तो 2,8,8,1। क्लियर हो गया। रुबिडियम का लिख देते हैं यहाँ पे 2,8,8,18,1। सीजियम का लिख देते हैं यहाँ पे 2,8,8,18,1। इसका लिख देते हैं फ्रांसियम का 2,8,8,18,18,32,1। याद करना है कि सर नहीं, जरूरत नहीं है, टेंशन मत लो, ठीक है, याद हो जाएगा अपने आप ही, है ना। आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा सर क्यों लिखा है, क्या कुछ कॉमन नजर आ रहा है। एक सवाल था, मेनली पीरियोडिक टेबल में एक कमी थी कि उसने बेसिस तो बता दिया था पर रीजन नहीं बताया था। उसने ये कहा था कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो पीरियोडिक फंक्शन होती है एटॉमिक मासेस का, एंड एटॉमिक मासेस इज द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी। उन्होंने ये नहीं बताया था कि क्यों ये जो एलिमेंट है इनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है। क्या आपको यहाँ कुछ कॉमन नजर आ रहा है। अच्छा रुको, सेकंड ग्रुप पर चलते हैं। बेरिलियम मैग्नीशियम, है ना, मैग्नीशियम के बाद आएगा कैल्शियम, इसके बाद स्ट्रोंजियम, उसके बाद बेरियम, उसके बाद रेडियम। अच्छा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4 नंबर पे आता है सर 2,2। इतना तो जानते हो ना। मैग्नीशियम का 2,8,2, कैल्शियम का 2,8,8,2। आगे लिख लो लिखना चाहते हो तो, बाकी जरूरत तो नहीं है। 18,32, सॉरी 2। फिर उसके बाद 2,8,8,18,18,2, इसका 2,8,8,18,18, 32 एंड 2, आई थिंक यही है 2,8,8, ठीक है। चलो इसमें कुछ कॉमन नजर आ रहा है ना, कैल्शियम स्ट्रोंजियम, इस वाले ग्रुप में कुछ कॉमन नजर आ रहा होगा सबको। अच्छा एक ग्रुप यहां से ले लेते हैं कोई सा भी। ऑक्सीजन के नीचे आता है सल्फर, उसके बाद सेलेनियम, उसके बाद टेलुरियम, उसके बाद पोलोनियम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना शुरू करें तो इसका 2,5, सल्फर का 2,6, इसका 2,8,6, इसका 2,8,18,6 सेलेनियम का। कुछ कॉमन नजर आ रहा है। नाइट्रोजन वाले ग्रुप में देखो, नाइट्रोजन के नीचे आता है फास्फोरस, है ना, इसके बाद आर्सेनिक, उसके बाद Sb, उसके बाद बिस्मिथ, ये एलिमेंट आते हैं। नाइट्रोजन आता है 7 नंबर पे तो 2,5, फास्फोरस आता है 15 पे तो 2,8,5। क्या कुछ कॉमन नजर आ रहा है। हाँ सर आ रहा है, चिल्ला तो रहे हम यहाँ पे बैठे बैठे, आ रहा है सर, आ रहा है, मुझे नहीं सुन रहा था ना सर। सबका आउटर मोस्ट सेल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, एंड दिस इज द रीजन ऑफ पीरियोडिसिटी। बस सबके आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम है। यहां सब में, हाइड्रोजन में आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम में आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम में आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, पोटेशियम में 1 है, रुबिडियम में 1 है, सीजियम में 1 है, फ्रांसियम में 1 है। सब में 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में। यहां पर बेरिलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, कैल्शियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट समझ लो ना, सबसे बाहर वाला शेल, लास्ट शेल को आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल कहते हैं, ठीक है। स्ट्रोंजियम में 2 हैं, बेरियम में 2 हैं, रेडियम में 2 हैं। यहां पर सबके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 6, यहां सबके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 5। अच्छा यहां देखो हीलियम, नियोन, इसके बाद आएगा ऑर्गन, इसके बाद आएगा क्रिप्टॉन, इसके बाद आएगा जीनोन, इसके बाद आएगा रेनॉन। सारी की सारी नोबेल गैसेस नहीं है, बताया मैंने पहले। इनका आउटर मोस्ट फुलफिल है ना, पूरा भरा हुआ है भाई। इसके में 2 हैं इलेक्ट्रॉन, इसके में 2,8, बट दोनों फिल है पूरी तरह से, है ना। ये थोड़ा एक्सेप्शन है हीलियम, इसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में, बट स्टिल आउटर मोस्ट
फिल तो है, के में 2 ही तो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, फिल है। रीजन क्या था पीरियोडिसिटी का? रीजन था इनके आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स जो कि सेम थे। अब मैक्सिमम जो प्रॉपर्टीज होती है किसी एलिमेंट की कि वो किसी से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, वो किस पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल। कि भैया किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उस पर ही मैक्सिमम प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं। सब में सेम है तो सबकी प्रॉपर्टीज लगभग सेम है, इनमें सेम है तो इनकी प्रॉपर्टीज सेम है, इनमें सेम है तो इनकी प्रॉपर्टीज सेम है। रीजन बता दिया पीरियोडिसिटी का। रीजन क्या? कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन कह दो, कैसे हैं? सेम सब में, तो सबकी प्रॉपर्टीज सेम है। एक ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होंगे सब में लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे। कुछ कुछ बात समझ में आने लगी होगी मेरी। रीजन बता, क्या मैंडलीफ ने रीजन बताया? नहीं, मैंडलीफ ने तो बात ही नहीं की थी एटॉमिक नंबर की। देखो मैं फील करा सकता हूं आपको। आपने कोवलेंट बॉन्डिंग पढ़ी है, आपने आयनिक बॉन्डिंग में थोड़ी बहुत पढ़ी है। तो जब कंपाउंड्स फॉर्म करते थे तो क्या इनर शेल के इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेंट कराते थे? नहीं कराते थे। जैसे याद करो, कार्बन के लिए हमने कोवलेंट बॉन्डिंग पढ़ी थी। मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,4, इसको 4 इलेक्ट्रॉन या तो देने होंगे या लेने होंगे, या हमने देखा था फाइनली ये शेयर करेगा। तो इसने जो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए थे वो आउटर मोस्ट के तो किए थे, इनर शेल से कोई मतलब ही नहीं है बॉन्डिंग में। कुछ बात समझ आ रही होगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल इनर शेल पर प्रॉपर्टीज डिपेंड नहीं करती, थोड़ी बहुत करती हैं, बट मैक्सिमम किस पर करती हैं? आउटर मोस्ट शेल पर। सबके आउटर मोस्ट शेल सेम है, इलेक्ट्रॉन सेम है, तो भैया प्रॉपर्टीज सेम है। इनके सेम है, प्रॉपर्टीज सेम है, इनके सेम है, प्रॉपर्टीज सेम है। कुछ बात समझ आ रही होगी, बेसिस समझ में आ रहा होगा इसका। ठीक है, ये रीजन था पीरियोडिसिटी का और ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जी हाँ, आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि एक ही ग्रुप के, भाई सवाल उठ रहा था कि आप रीजन तो बताइए, आपने मैंडलीफ साहब ये तो बता दिया कि इन सबकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी। एक लॉ दे दिया आपने कि जैसे जैसे आगे जाओगे एटॉमिक मास इंक्रीज करेगा, है ना, एक डेफिनेट टाइम ऑफ इंटरवल के बाद सिमिलर प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट रिपीट होगा। बट सर रीजन तो बता दो, क्यों होगा? नहीं बता पाया था मैंडलीफ। किसने बताया था? हेनरी मोजले ने बताया था। अब ये चीजें आपको पता इसलिए होनी चाहिए क्योंकि कंपैरिजन करवा लेता है कई बार, और आपको भी करना आना चाहिए कंपैरिजन मैंडलीफ और मोजले की पीरियोडिक टेबल का, दोनों के लॉस का कंपैरिजन करना आना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, खैर आगे देखें। अभी आपको एक बात समझ में आई जो मैंने बताई। क्या बताई सर? कि रीजन क्या था इन एक ग्रुप के एलिमेंट की प्रॉपर्टीज के सेम होने का? सर आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन सेम थे सब में। कुछ बात समझ आ रही है ना? आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन सेम थे सब में। ठीक है, अभी आगे और बात करेंगे। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर हुआ। अब कुछ छोटी छोटी बातें है ना प्यारी प्यारी सी, जैसे मैंडलीफ की जो मोजले की पीरियोडिक टेबल थी उसको भी हम 2 तरह से स्टडी करते हैं, एक तो ग्रुप वाइज, एक पीरियड वाइज। मतलब आपको याद होगा, है ना, शुरू में बताना चाहिए था, भूल गया मैं, है ना, वैसे आपको पता भी होगा कि जो वर्टिकल कॉलम्स थे मोजले की पीरियोडिक टेबल में भी, मैंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में इसको क्या कह रहे थे हम? ग्रुप्स। यहां भी इसको क्या कहेंगे हम? ग्रुप्स। ठीक है क्या कहेंगे? ग्रुप्स। अच्छा, हॉरिजॉन्टल रोज भी थी मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल में, इसमें भी पीरियोडिक टेबल देख लो, इनको हम क्या कहेंगे? पीरियड्स। ठीक है, मतलब वही कहेंगे जो वहां कह रहे थे। मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल भी ग्रुप और पीरियड्स में डिवाइड थी। सॉरी, हाँ, इसकी पीरियोडिक टेबल भी ग्रुप और पीरियड्स में डिवाइड है। अच्छा, मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल में ओवरऑल 7 ग्रुप थे, 8 ग्रुप थे। यहां पे कितने ग्रुप हैं? 80। कितने ग्रुप्स हैं? 80। और पीरियड्स कितने हैं यहाँ पे? 7। इसीलिए इसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं। मैंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में 63 एलिमेंट्स अरेंज थे, इसकी पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स अरेंज हो सकते हैं। That's why it is called long form of periodic table। कल बताया था मैंने आपको, कल मतलब पिछले लेक्चर में, काफी दिन पहले अपलोड किया था, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्यों कहते हैं? क्योंकि ग्रुप ज्यादा थे इसमें, 118 एलिमेंट को अरेंज कर सकते थे आप, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इसीलिए कहते थे इसको। कुछ बात समझ आ रही है? छोटी सी बात कि अगर आपसे ग्रुप पूछ लिए जाए 1 नंबर के क्वेश्चन में, पीरियड्स पूछ लिए जाए, दोनों पूछ लिए जाए, तो आप बता सकते हैं 18 ग्रुप
7 पीरियड्स। क्लियर हुई बात नहीं? ठीक है, अच्छा ठीक है सर, ये तो छोटी सी बात थी, करनी थी हमको तो कर ली हमने। अब और थोड़ी थोड़ी बातें हम करते चलेंगे यहाँ पे, है ना। अभी आपको मैंने 2-3 चीजें जो बताई वो आपको क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, अब मैं वापस से एक बार फर्स्ट ग्रुप बना दे रहा हूं, है ना, या फिर एक बार फिर से पीरियोडिक टेबल की थोड़ी सी झलक दिखा देते हैं आप लोगों को। सबसे पहले कौन? हाइड्रोजन। उसके बाद यहां पर कोई एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, आप निकाल लीजिए एनसीईआरटी एक बार, है ना, वहां से थोड़ी हेल्प हो जाएगी। यहां पर कोई आपको एलिमेंट नहीं मिलेगा। इसके बाद आपको बहुत सारे गैप्स के बाद क्या दिखाई देगा? लास्ट में हीलियम। अच्छा, यहां लिथियम, फिर यहां पर बेरिलियम, ठीक है, फिर यहां पर गैप है, ठीक है, काफी सारा छोड़ा हुआ है। और फिर उसके बाद कौन आ जाएगा यहाँ पे? बोरोन, उसके बाद कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड देन नियोन, ठीक है। नियोन के बाद यहां जाओगे सोडियम, सोडियम के बाद कौन आ जाएगा? मैग्नीशियम, और फिर से गैप है। अभी गैप क्यों है ये भी आपको समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो, ठीक है। यहां पर कोई एलिमेंट नहीं है, यहां बीच में 10 ग्रुप छोड़े हुए हैं, मतलब देखो ये ग्रुप नंबर 1, ये ग्रुप नंबर 2, यहां पर 3 से लेके 12 तक 10 ग्रुप है। बोरॉन जिस ग्रुप में है वो ग्रुप नंबर 13, ये है ग्रुप नंबर 14, ये है ग्रुप नंबर 15, ये ग्रुप नंबर 16, ये ग्रुप नंबर 17 एंड देन ग्रुप नंबर 18। अभी याद करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी तो केवल समझना है, ठीक है। क्या बताने जा रहा हूं वो चीज देखनी है। सोडियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद यहां पर 3 से 12 वापस से खाली 13 ग्रुप में आएंगे सीधा। 13 ग्रुप में कौन आ जाएगा? एल्यूमिनियम, उसके बाद कौन आ जाएगा? सिलिकॉन, उसके बाद कौन आ जाएगा? फास्फोरस, उसके बाद कौन आ जाएगा? सल्फर, फिर क्लोरीन, फिर ऑर्गन, है ना। ऑर्गन के बाद फिर यहां आ जाओ वापस से, सिमिलर प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट आएगा पोटेशियम, पोटेशियम के बाद कौन आ जाएगा आपका? कैल्शियम, और अब ये भरना शुरू हो गया, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, और यहां पर ऐसे करके 10 एलिमेंट आ जाएंगे। लास्ट में होगा जिंक, है ना। बाय ग्रुप नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 ग्रुप में कौन मिलेगा आपको? जिंक, ठीक है। यहाँ भी एलिमेंट्स है, नहीं बना रहा हूं मैं अभी। चलो, बोरॉन, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद कौन देख लेंगे अपन? एल्यूमिनियम के बाद सॉरी यहां से देखें, जिंक के बाद गैलियम, यहाँ पे जर्मेनियम, उसके बाद आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन एंड देन क्रिप्टॉन, ठीक है। इस तरह से फिर आगे जाओगे और एलिमेंट आपको मिलेंगे, है ना। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम आ जाएगा, और फिर यहां से भरा हुआ है। खैर वो बात हमें नहीं करनी, अभी जो बताना चाह रहा हूं वो सुनो। अच्छा, तुमको पता है मेंडलीफ ने एक ड्रॉबैक था उसका, कि ये कहा था कि टाइम ऑफ इंटरवल के बाद सिमिलर प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट रिपीट होगा, मतलब जैसे जैसे आगे जाओगे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा। कितना इंक्रीज करेगा या कितने एटॉमिक मास इंक्रीज करेगा, ऐसा बोला था मेंडलीफ। कितना एटॉमिक मास इंक्रीज करेगा जब आप आगे जाओगे, और कितने एटॉमिक मास के बाद सिमिलर प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट रिपीट होगा, ऐसा उन्होंने नहीं बताया था। बताया था क्या सर? नहीं बताया था। मैं फिर से कह रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, मैंने क्या बोला, है ना, ध्यान से सुनना। क्या मेंडलीफ ने ये चीज बताई थी कि कितने एटॉमिक मास के बाद सिमिलर प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट रिपीट होगा, या मेंडलीफ ने ऐसा बताया था कि कितना एटॉमिक मास आगे जाओगे तो बढ़ेगा? उसने कह दिया बस इंक्रीज करेगा। कितना इंक्रीज करेगा ये नहीं बताया था, ठीक है। कितने के बाद सिमिलर प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट आएगा ये नहीं बताया था। हेनरी मोसले ने बताया था कि सर? हाँ बताया था, मैं बताता हूं आपको, सुनो। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1, जानते हो सर। हीलियम का कितना होता है? 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, 8, 9, 10, 11, फिर 12, और इस तरह से चलते चलेंगे। कुछ फील हो रहा है? हाँ सर बिल्कुल, एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है। कितने से इंक्रीज कर रहा है? 1 से। एक पीरियड में चल रहा हूं ना मैं, इस तरफ तो पीरियड ही है ना, हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड्स कहा था उन्होंने, और पीरियड्स में कैसे चल रहा हूं? लेफ्ट टू राइट। जब हम सर एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे तो एटॉमिक नंबर कितने से इंक्रीज कर रहा? सर 1 से इंक्रीज कर रहा, है ना। कितने से इंक्रीज कर रहा? सर 1 से इंक्रीज कर रहा। कब? जब पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। क्या मैं सही हूं? अच्छा, एक ग्रुप में चलते हैं, सुनो। ये फर्स्ट ग्रुप है। अच्छा, फर्स्ट ग्रुप का फर्स्ट पीरियड है ये वाला, इसके लिए लिख दूं n = 1, या फिर
ऐसे लिख देते हैं 1, P इज इक्वल टू 1, P4 पीरियड, ठीक है। ये सेकंड पीरियड है, सेकंड पीरियड में सेकंड पीरियड फर्स्ट ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट कौन सा, लिथियम। ये पीरियड नंबर 3 है, इस तरफ जा रहे थे। ये पीरियड नंबर 4 है, ये पीरियड नंबर 5 है, उसके बाद सीजियम एंड फ्रांशियम, ये पीरियड नंबर 6 है, और ये पीरियड नंबर 7। 7 पीरियड से 7 पीरियड और एक ग्रुप। जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो कितने से इंक्रीज कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर 1 से। ये फर्स्ट ग्रुप बनाया मैंने, और फर्स्ट ग्रुप के 7 पीरियड है। पहले में हाइड्रोजन है, दूसरे में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है सर, 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर Z कितना होगा, 1। लिथियम का कितना होता है, 3। सोडियम का कितना होता है सर, 11। पोटेशियम का कितना होता है, Z से लिखते हैं ना एटॉमिक नंबर को, 19। सर रुबिडियम का कितना होता है, नहीं पता सर, मैं बता देता हूँ, 37 होता है। अरे विश्वास करो, सही है, ठीक है। फिर सीजियम का कितना होता है, नहीं पता सर, मैं बता देता हूँ, 55 होता है। और फ्रांशियम का कितना होता है सर, ये होता है 87। याद नहीं है, मैं बता देता हूँ, चिंता क्यों कर रहे हो तुम भी बताओगे थोड़ी देर बाद, टेंशन होगी। अच्छा सुनो, जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे थे एक पीरियड में, तो एटॉमिक नंबर कितने से इंक्रीज करा था, 1 से। अच्छा समझो, यहां पर फर्स्ट और सेकंड पीरियड के एलिमेंट के बीच में कितने एटॉमिक नंबर का डिफरेंस है सर, इसका 3 है, इसका 1, कितने का डिफरेंस है, 2 का। सेकंड और थर्ड पीरियड के दोनों एलिमेंट्स के बीच कितने का डिफरेंस है सर, डिफरेंस है 8 का। 11 माइनस 3, 8 आ गया। यहां कितने का डिफरेंस है सर, 19 माइनस 11, इतना तो कर लेंगे सर हम, 8 आ गए। यहां कितने का डिफरेंस है सर, यहां पर 37 माइनस 19 कितने आ गए, 18 आ गए। यहां कितने का डिफरेंस है सर, अगेन 18 आ गए। सर यहां कितने का डिफरेंस है, 87 माइनस 55 सर, 32 का डिफरेंस। अच्छा फर्स्ट और सेकंड पीरियड के बीच में एक ही ग्रुप के मेंबर्स की बात कर रहा हूं मैं, ग्रुप में अप टू डाउन जा रहे हैं हम ग्रुप में अप टू डाउन जा रहे हैं, समझो क्या कह रहा हूं मैं, एक ग्रुप में जा रहे हैं, और कैसे जा रहे हैं, अप टू डाउन, या डाउन दी ग्रुप जा रहे हैं हम लोग, क्लियर हो गया सर। जब डाउन दी ग्रुप जा रहे हैं तो पहले 2 एलिमेंट्स के बीच में जो डिफरेंस है वो 2 का है, फिर अगले 2 एलिमेंट्स के बीच में डिफरेंस 8 का है, फिर अगले 2 एलिमेंट्स के बीच में डिफरेंस 8 का है, फिर अगले 2 एलिमेंट्स के बीच में डिफरेंस 18 का है, फिर अगले 2 एलिमेंट्स के बीच में डिफरेंस 18 का है, और फिर लास्ट 2 एलिमेंट्स के बीच में डिफरेंस 32 का है। कभी सुने हो इन नंबर्स को, हाँ सर सुने हैं, 2, 8, 8, 18, 18, 32, और इन नंबर्स को आप किस नाम से पढ़ते थे, मैजिक नंबर्स के नाम से, याद है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाया था सर ने लास्ट ईयर, है ना, तब सीखा था मैजिक नंबर्स के बारे में, ऐसे भरते हैं इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में, बस वही है। मोजले की पीरियोडिक टेबल में सब फिक्स है। जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक नंबर कितने से इंक्रीज करेगा, 1 से, लेकिन जब आप अप टू डाउन जाएंगे तो पहले एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा 2 से, फिर कितने से इंक्रीज करेगा, 8 से, फिर कितने से इंक्रीज करेगा, 8 से, फिर कितने से इंक्रीज करेगा, 18 से, फिर कितने से इंक्रीज करेगा, 18 से, फिर कितने से इंक्रीज करेगा, 32 से। अब ऐसा पूरा ग्रुप में होगा, सारे ग्रुप्स में होगा, ऐसा नहीं कि इसी ग्रुप में है। पहले और सेकंड पीरियड, फर्स्ट और सेकंड पीरियड के एलिमेंट के बीच में हमेशा डिफरेंस कितने का होगा, 2 का। सेकंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के बीच में कितने का डिफरेंस होगा, हमेशा 8 का। थर्ड और फोर्थ पीरियड के बीच में कितने का डिफरेंस होगा, 18 का। और फोर्थ और फिफ्थ के बीच में 8 का, सॉरी, थर्ड और फोर्थ के बीच में, फोर्थ और फिफ्थ के बीच में 18 का, फिफ्थ और सिक्स्थ के बीच में 18 का, सिक्स्थ और सेवंथ के बीच में 32 का। एंड दीज नंबर्स आर कॉल्ड मैजिक नंबर्स। कुछ बात समझ आ रही होगी मेरी, ठीक है, कि डिफरेंस फिक्स है भैया, फिक्स है। उन्होंने कह दिया कि ना मैंडलीफ तो बता के नहीं है, मैं बता देता हूं आपको, जो डिफरेंस होता है ना वो फिक्स होता है। मतलब किसी एटम का, समझो आपसे कहा कोई एटम फर्स्ट पीरियड में है या सेकंड पीरियड में, समझना मेरी बात को ध्यान से, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कोई एटम सेकंड पीरियड में और इसका एटॉमिक नंबर है 5, तो इसकी प्रॉपर्टी किससे मैच करेगी। अब आपको पता है अगला एलिमेंट थर्ड, कितने एटॉमिक नंबर वाले से मैच करेगी, इसके बाद थर्ड पीरियड आएगा, थर्ड पीरियड में 8 प्लस कर दो, कितना आ जाएगा, 13। मतलब जिसका एटॉमिक नंबर 13 है ना, उसके साथ मैच करेगी। सर समझ नहीं आएगा, अभी रुको, पहले इसको और फील करा देते हैं ना, आएगा, टेंशन नहीं, आएगा भी आएगा, है ना, ये बना देंगे ग्रुप वापस से एक बार, है ना। चलिए
आएगा भी आएगा, टेंशन इधर देखो, मैं सेकंड ग्रुप बनाने जा रहा हूं थोड़ा दूर इससे, है ना, क्योंकि वहां कुछ एक्सप्लेन करना है हमें भी। तो सेकंड ग्रुप में फर्स्ट पीरियड तो होता नहीं है, फर्स्ट पीरियड में कोई एलिमेंट होता नहीं है, सेकंड पीरियड से शुरू होता है सेकंड ग्रुप, तो बेरिलियम से शुरू कर दिया मैंने, बेरिलियम से होता है। इसके बाद मैग्नीशियम, इसके बाद कौन आएगा, कैल्शियम, इसके बाद स्ट्रोंजियम, उसके बाद बेरियम और उसके बाद रेडियम। अच्छा, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, जेड बोलते जाओ 4। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर 12। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर 20। स्ट्रोंजियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर 38। नहीं पता सर, अरे पता लग जाएगा ना, अभी टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं बता रहा हूं तो सच है, चिंता क्यों कर रहे हो। जेड कितना होगा इसका 58 और रेडियम का जेड कितना होगा सर 88। ठीक है, ये होगा। अब देखो जरा सुनो, कितने का डिफरेंस दोनों के बीच में, कितने एटॉमिक नंबर का डिफरेंस सर 8 का। यहां कितने एटॉमिक नंबर का डिफरेंस सर अगेन 8 का, 20 माइनस 12 8। यहां कितने का डिफरेंस सर 38 माइनस 20 18। यहां कितने का डिफरेंस सर अगेन 18 का, है ना। यहां कितने का डिफरेंस, गलत लिखा मैंने, 56 होगा इसका, सॉरी, और इसका 88 होगा, ठीक है। यहां कितने का डिफरेंस 32 का। अब समझो ये कितने पीरियड, कौन से पीरियड में आ रहा, सेकंड में। भाई फर्स्ट पीरियड में तो कुछ है ही नहीं, सेकंड ग्रुप में फर्स्ट पीरियड में कुछ आता ही नहीं। पीरियड सेकंड से शुरू होती है कहानी। सेकंड पीरियड का एटॉमिक नंबर कितना है 4। उसके बाद पीरियड नंबर 3 का कितना है 12। पीरियड नंबर 4 का जो एलिमेंट है उसका कितना है 20। पीरियड नंबर 5 का 38। पीरियड नंबर 6 का 56। पीरियड नंबर 7 का 88। सर आपको याद है, नहीं याद नहीं, मेरे को डिफरेंस याद है। डिफरेंस कितने का है 8 8 18 18 32। सर 2 कहां गया, फर्स्ट ग्रुप में, फर्स्ट पीरियड में कोई एलिमेंट नहीं है तो 2 का डिफरेंस नहीं होगा। अब थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही होगी, क्लियर हो रही है। ये चीज हर ग्रुप में होगी, ऐसा नहीं है कि इसी में, हर ग्रुप में होगी। 18th ग्रुप उठा लो, सबसे पहला कौन आएगा, उसमें एक एक्सेप्शन तुम्हें हीलियम मिलेगा, है ना, ड्यू टू सम रीजन। उसके बाद आ जाएगा नियोन, छोड़ते हैं इसको, पहले उसको उठाते हैं, किसको 17 या 16 ग्रुप को उठाते हैं। 16 ग्रुप सेकंड पीरियड से शुरू होता है, फर्स्ट पीरियड में उसमें भी कोई एलिमेंट नहीं होगा। सेकंड पीरियड का फर्स्ट एलिमेंट कौन होगा, ऑक्सीजन। 16th ग्रुप में, कौन सा में 16th में। थर्ड ग्रुप में कौन सा, थर्ड पीरियड में कौन सा एलिमेंट होगा, सल्फर। फोर्थ में कितना होगा, सेलेनियम। अब समझो ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में, ऑक्सीजन सेकंड पीरियड में या थर्ड पीरियड में कितने का डिफरेंस है 8 का, बस। सेकंड और थर्ड पीरियड के बीच में कितने का डिफरेंस होता है 8 का डिफरेंस होता है। अब कुछ कुछ बात समझ आ रही होगी आप लोगों को, क्लियर हो रही है बात मेरी। जब आप ग्रुप में डाउन दी ग्रुप जाओगे तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा मैजिक नंबर्स में, और वो मैजिक नंबर्स क्या होंगे सर 2, 8, 8, 18, 18, 32। क्लियर हो रही है। और जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे पीरियड में तो एटॉमिक नंबर कितने से इंक्रीज करेगा 1 से, यानी कि जो इंक्रीमेंट है ये फिक्स है। किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 15 है, या ऐसे कर लो किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 11 है ना। किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जेड कितना है 11। आपसे कहा दिस एलिमेंट इज बिलोंग विद सेकंड ग्रुप, ये सेकंड पीरियड, सॉरी इसका पीरियड कितना है सेकंड। तो थर्ड पीरियड में यानी कि इसके नीचे ये कोई एलिमेंट है x, हमने ऐसे मान लिया कोई एलिमेंट है x, ये कितने पीरियड, कौन से पीरियड में आ रहा है सेकंड में। तो इसके नीचे आने वाले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना होगा, इसका कितना है 11। समझ रहे हो क्वेश्चन, समझ रहे हो। अरे कोई एलिमेंट है x, नहीं बताया कौन सा एलिमेंट है x, कोई एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर गिवन है 11, और ये गिवन है कि पीरियड नंबर 2 में आता है, तो इसके पीरियड नंबर 3 में कौन सा एलिमेंट आएगा, इसके नीचे कौन सा एलिमेंट आएगा, यानी कि पीरियड नंबर 3 में कौन सा एलिमेंट आएगा इसी ग्रुप में, ये पूछ रहे हैं ना आपसे। तो आपको पता है सेकंड और थर्ड पीरियड के बीच में कितने का डिफरेंस होता है 8 का। भाई ये फर्स्ट और सेकंड पीरियड के बीच का डिफरेंस है, ये सेकंड और थर्ड के, ये थर्ड और फोर्थ के, ये फोर्थ और फिफ्थ के, ये फिफ्थ और सिक्स्थ के, ये सिक्स्थ और सेवंथ के। तो सेकंड और थर्ड पीरियड के बीच में कितने का डिफरेंस होता है 8 का। तो इसका जितना भी एटॉमिक नंबर है उसमें 8 प्लस कर दो 9, बस क्लियर हुई। आपसे पूछा कि इसके सिक्स्थ पीरियड में कौन सा एलिमेंट आएगा, मतलब कह दिया कोई एलिमेंट है x। इसी ग्रुप में पीरियड नंबर 6 में कोई दूसरा एलिमेंट आता है y, ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर बताओ, निकाल सकते हैं। पीरियड नंबर 2 में है, पीरियड नंबर 2 में और 11 इसका एटॉमिक नंबर है,
अब पीरियड नंबर 2 में और 3 में कितने का डिफरेंस होता है सर 8 का। कौन सा पीरियड नंबर 6 पूछ रहे हैं ना, 3 और 4 के बीच में कितने का डिफरेंस होता है 8 का, तो 8 और प्लस कर दो। 4 और 5 के बीच में कितने का डिफरेंस होता है 18 का। क्लियर हो रही है बात मेरी। 6 पूछा है तो ये भी जोड़ना पड़ेगा प्लस 18। समझ रहे हो मेरी बात को, निकल जाएगा इसका एटॉमिक नंबर। अरे समझो ना, समझ नहीं, अरे समझो। पीरियड नंबर 3, पीरियड नंबर 4, पीरियड नंबर 5, पीरियड नंबर 6, सबका निकाल लेते हैं। इसका 11 है तो थर्ड पीरियड में जो आएगा उसका कितना होगा प्लस 8 यानी कि 19। फिर फोर्थ पीरियड में अब कितना जुड़ना शुरू हो जाएगा बोलो 2, 8, 2। यहां पर जो एलिमेंट होगा उसका था कुछ भी है ना, सेकंड से शुरू हो रहा है तो 2 जुड़े 8, फिर 8 जुड़ेगा इसमें भी, कितना आ जाएगा 27, सॉरी 27। फिर कितना जोड़ोगे, क्या मैं कुछ गलती किया, पीरियड नंबर 2 में 11 है, एक मिनट रुकना, पीरियड नंबर 2 में 11 है, पीरियड नंबर 6 का पूछा है, मैजिक नंबर क्या है 2, 8, तो यहां से शुरू होगा मामला है ना। पीरियड नंबर 1 और 2 के बीच में डिफरेंस है। फिर 8 जुड़ेगा, कितना आ जाएगा इसका 19। फिर 8 जुड़ेगा, सही था, कितना आ जाएगा 27। फिर 18 जुड़ेगा, अब इसमें 18 प्लस करो, प्लस 18, तो 7 और 8 कितना हो गया 5, 1, 2, 3, 4, 45। अगले वाले का कितना आ जाएगा 45 में 18 प्लस करेंगे वापस से, तो 18 प्लस किया 8 और 5 13, 3 and 1 53। बहुत गलती की है सर, 45 में 18 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 63। आई थिंक आई एम राइट है ना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा उसका 63। मतलब आपको ये नंबर्स याद हैं तो आप किसी का भी बता सकते हो है ना। देखो मुझे ये याद नहीं था, अब खुद से देख लो। 2 को पीरियड नंबर 2 में बोल दिया था ना मैं, ठीक है, खुद से बोल दो, खुद से बोल दो। आपसे एक सवाल पूछा, अब कैसा भी लॉजिकल सवाल बन सकता है यहाँ से। अब आप लिखेंगे इसका आंसर ना, मैं नहीं लिखूंगा इसका आंसर, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। क्या था, मान लो कोई एलिमेंट है ए, है ना, क्वेश्चन है कि ये सेकंड ग्रुप में आता है और इसका पीरियड नंबर कितना है 4 और इसका एटॉमिक नंबर है लेट्स से कुछ भी ले लेते हैं, मैंने कहा 37, ऐसे मान लिया, अब है नहीं है पता नहीं, ऐसे दे दिया हमको क्वेश्चन में कि एक एलिमेंट है ए, सेकेंड ग्रुप और थर्ड पीरियड में आता है, फोर्थ पीरियड में आता है और इसका जेड कितना है 37। इसके सेवंथ पीरियड में आने वाले एलिमेंट का जेड आपको कैलकुलेट करके लिखना है, लिख सकते हो शायद, है ना। और अगर ये क्वेश्चन कर लिया तो आपको आज के लेक्चर में हमने जो भी पढ़ाता है वो समझ में आ गया। क्लियर हुई मेरी बात, ठीक है। और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें यहां से हम सीखने वाले हैं, है ना। चलिए तो देख ही लेते हैं, हमको 10 मिनट और लगेंगे इसमें। चलो तो यहां से हमको एक बात समझ में आई, सबसे पहली कि एक नहीं 2-3 बात समझ में आई। सबसे पहली कि सर इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर इसलिए थी क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन सेम थे। दूसरी बात हमें समझ में आई कि सर जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज कर रहा है, यानी कि इंक्रीमेंट फिक्स था, और जब अप टू डाउन जा रहे हैं तो 2, 8, 8, 18, 18, 32 से। फिर से समझ लो, फर्स्ट और सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट होंगे उनमें सेम ग्रुप की बात कर रहे हैं, है ना। ये कहानी कब होगी, सेम ग्रुप में, सेम ग्रुप में फर्स्ट और सेकंड पीरियड के एलिमेंट में 2 का डिफरेंस होगा। एक्सेप्शन है हीलियम और नियोन, ये थोड़ा एक्सेप्शन है। इसका कितना होता है 2, इसका होता है 8, है ना, सॉरी 10। तो इनके बीच में डिफरेंस कितने का है 8 का, जबकि ये फर्स्ट पीरियड में आता है और ये सेकंड पीरियड में आता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी सब जगह चीज चलेगी, बाकी तो है ही कौन सा, फर्स्ट ही ग्रुप है। तो फर्स्ट और सेकंड पीरियड के बीच में कितने का डिफरेंस होगा 2 का, सेकंड और थर्ड पीरियड के बीच में 8 का, थर्ड और फोर्थ के बीच में 8 का, फोर्थ और फिफ्थ के बीच में 18 का, फिफ्थ और सिक्स्थ के बीच में 18 का, और सिक्स्थ और सेवंथ के बीच में 32 का, अगर एलिमेंट सेम ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं तो। क्लियर है बात मेरी, ठीक है। तो यहां तक आप लोगों को कहानी समझ में आई होगी। कुछ और छोटी छोटी बातें हम आज के लेक्चर में कर सकते हैं, जैसे अभी मैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वापस से लिखने जा रहा हूं कि अगर सर मुझसे ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर किसी एलिमेंट का पूछ ले तो मैं कैसे निकालूं। अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दिमाग खोल देती हैं एकदम पीरियोडिक टेबल, समझना। मैंने कहा वापस से एक बार फर्स्ट ग्रुप बना रहा हूं, है ना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। अच्छा समझो, आपको पता है ग्रुप नंबर कौन सा है ये 1।
हाइड्रोजन जिस पीरियड में आता है उसका पीरियड नंबर 1 है, इसका पीरियड नंबर 2 है, इसका पीरियड नंबर 3 है, इसका पीरियड नंबर 4 है, इसका पीरियड नंबर 5 है, इसका पीरियड नंबर 6 है, इसका पीरियड नंबर 7 है। अच्छा समझो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना, सारी चीजें लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। इसका एटॉमिक नंबर कितना है 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ तो हाइड्रोजन का सर 1, एक इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट शेल में आ जाएगा के शेल में। फिर लिथियम के लिए Z इज इक्वल्स टू 2, इसका जरा पीरियड नंबर बताना मेरे को आप लोग हैं। ओह सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना मेरे को सर। Z इसके लिए 3, क्या कर रहे हो सर, सॉरी Z इसके लिए 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओगे इसका 2,1। अच्छा सोडियम का Z कितना हो जाएगा, अब तो सबको पता है ना, 8 प्लस कर दोगे, पहले 2 प्लस होता है फिर 8 प्लस होता है फिर अगेन 8 प्लस होता है 11। तो सर इसका पीरियड नंबर कितना हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2,8,1। अच्छा पोटेशियम Z कितना होगा 90, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8,1। फिर इसके बाद 18 प्लस करना शुरू कर दोगे, अरे 2 8 8, अब 18 प्लस करोगे तो Z कितना आ जाएगा 19 प्लस 18 सर 37, तो 2,8,8 और अब कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं अगले शेल में 18, बच कितना गया 1। लिखना आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 37 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो यहां आ गए फर्स्ट शेल में 2, फिर सेकंड में भी 2 भरते हो, 8 भरते हो सॉरी, थर्ड में भी 8 भरते हो, फोर्थ में 18 और फिफ्थ में बाकी बचा हुआ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो 18 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 1 37 हो जाएगा टोटल। तो 37 इलेक्ट्रॉन भरने थे, भर दिए। उसके बाद Z 55, 18 प्लस किया मैंने 2,8,8,18,18,1। उसके बाद Z इज इक्वल्स टू 87, 32 प्लस किया मैंने 2,8,8,18,18,32। सही लिखा गलत लिखा, 2,18,36 36 ठीक है, 2,8,8,18,18,32,1 क्लियर हो गई। अच्छा इसके आगे भी 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इस शेल में, बट हमारे पास एक ही है, सबको सम करेंगे तो 87 है। ठीक, अच्छा सुनो, बताना क्या चाह रहा था ये सुनो। एक चीज जो मैं सब बता चुका हूं कि सबके आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन सेम है, फर्स्ट ग्रुप है, सबकी प्रॉपर्टीज भी सेम है। अच्छा समझो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1, इसमें शेल कितने हैं 1, इसका पीरियड नंबर कितना है 1। अच्छा इसमें कितने शेल हैं 2, इसका पीरियड नंबर कितना है 2। इसमें कितने शेल हैं सर 3, इसका पीरियड नंबर कितना है 3। इसमें कितने शेल हैं 4, इसका पीरियड नंबर कितना है 4। इसमें कितने शेल हैं 5, इसका पीरियड नंबर कितना है 5। इसमें कितने शेल हैं 6, 1 2 3 4 5 6, पीरियड नंबर कितना है 6। इसमें कितने शेल हैं 7, इसका पीरियड नंबर कितना है 7। पता नहीं सर क्या बताना चाह रहे हो, कुछ बच्चे तो समझ गए, समझो। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, सेकंड ग्रुप का ले लेते हैं, है ना, सेकंड ग्रुप का एग्जांपल ले लें, चलो ले लेते हैं। सेकंड ग्रुप बेरिलियम से शुरू होता है, फिर आता है मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम, फिर बेरियम, फिर रेडियम। अच्छा इसका Z कितना होगा बेरियम का सर 2, इसका Z कितना होगा सर 4, और इसका कितना हो जाएगा 12, 8 प्लस किए तो इसका Z कितना होगा 20, इसका Z कितना होगा 38, इसका Z कितना होगा 56, इसका Z कितना होगा 88। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें सर, इसका 2,2, इसका 2,8,2 सही है, इसका 2,8,8,2, इसका 2,8,8,18,2, इसका 2,8,8,18,18,2, इसका 2,8,8,18,32। क्लियर हो रही है बात मेरी। इसी तरह से आपको मैजिक नंबर्स के हिसाब से इलेक्ट्रॉन फिल करने होते हैं। अच्छा सबके आउटर मोस्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, 2 है, मतलब सबकी प्रॉपर्टीज भी सेम है, सबकी प्रॉपर्टीज भी सेम है। अच्छा समझो, इसका पीरियड नंबर कितना होता है 2। मैंने कहा ना सेकंड ग्रुप में फर्स्ट पीरियड में कोई एलिमेंट नहीं होता, वो सेकंड पीरियड से शुरू होता है, सेकंड ग्रुप सेकंड पीरियड से शुरू होता है। पीरियड नंबर 3, पीरियड नंबर 4, पीरियड नंबर 5, पीरियड नंबर 6 एंड द पीरियड नंबर 7। अच्छा इसमें शेल कितने हैं बेरिलियम में, शेल कितने हैं 2, एक ही रहा, एक ही रहा। मैं शेल बोल रहा हूं इलेक्ट्रॉन नहीं, ओवरऑल शेल कितने हैं इसमें, तो सर 2 शेल है, पीरियड नंबर कितना है 2। सर इसमें 1 2 3 शेल है, पीरियड नंबर कितना है 3। इसमें 1 2 3 4 शेल है, पीरियड नंबर कितना है 4।
1 2 3 4 5 शेल है, पीरियड नंबर कितना है 5। इसमें 6 शेल है, पीरियड नंबर कितना है 6। इसमें 7 शेल है, पीरियड नंबर कितना है 7। सर एक बात लिखना चाह रहा हूं मैं, बताओ मेरे को सही है गलत है, कि नंबर ऑफ शेल इज इक्वल्स टू पीरियड नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। मतलब जिसमें जितने शेल उसका उतना पीरियड नंबर। आपसे पूछ ले किसी एलिमेंट में 6 शेल हैं, मतलब वो कौन से पीरियड से बिलोंग करेगा, 6th पीरियड से। और समझे, समझो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,6। कितने शेल है, 1 2 शेल है, इसका पीरियड नंबर कितना होगा 2। अच्छा ग्रुप नंबर भी निकाल सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, ग्रुप नंबर निकाल सकते हो, है ना, वो निकालना सीखेंगे बाद में, अभी तो पीरियड नंबर निकालना सीख लेते हैं। जितने शेल उतने पीरियड्स। आपसे पूछा एल्यूमिनियम का पीरियड नंबर क्या है, तो आपको पता है एल्यूमिनियम आता है 13th पे, 13th एटॉमिक नंबर होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले में 2, दूसरे में 8, 10 हो गए, बच गए 3, तो तीसरे में 3, 2,8,3। इसमें कितने शेल हैं सर, 1 2 3, तो एल्यूमिनियम का पीरियड नंबर कितना होगा 3। आप इसका ग्रुप नंबर भी बता सकते हो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के। हाँ अभी तो हम पीरियड नंबर की बात कर रहे हैं बस, क्लियर हुई बात मेरी। मतलब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जितने शेल वो उसका पीरियड नंबर। देखो कितना बेहतरीन अरेंजमेंट है, फील करो इसको, कितना बेहतरीन अरेंजमेंट, सब कुछ सिस्टमैटिक सा लग रहा है। क्लियर हो रही है, धीमे धीमे इसमें आपको और चीजें खुलना शुरू होंगी, ठीक है। अभी तो लेक्चर की लेंथ काफी ज्यादा हो गई है ना, तो ग्रुप नंबर निकालना सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर है बात मेरी, यहां तक आप लोगों को बातें क्लियर होनी चाहिए। आज की क्लास में अगर मोटे तौर पे मैं बात करूं तो कुछ बातें हम लोगों ने सीखी। कौन कौन सी बातें हम लोगों ने सीखी, हम लोगों ने सीखा कि एक ही ग्रुप में क्यों एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है ना। सबसे पहले तो ये देखा था कि एटॉमिक नंबर का डिफरेंस कितना होगा, तो लेफ्ट टू राइट जाते हुए डिफरेंस 1 का होगा, अप टू डाउन जाते हुए मैजिक नंबर के हिसाब से होगा 2,8,8,18,18,32। फिर हम लोगों ने सीख लिया कि क्यों प्रॉपर्टीज सेम थी एलिमेंट्स की, एक ही आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, एक ही एलिमेंट के, एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स के, सब सारे एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। और मैक्सिमम प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करती हैं, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर, तो उनकी प्रॉपर्टीज सेम थी मैक्सिमम, ठीक है। फिर हमने एक चीज और देख ली, क्या कि जो पीरियड नंबर है किसी एलिमेंट का वो किस पर डिपेंड करता है, उसके शेल्स पर। क्लियर हुई बात मेरी, यानी कि यहां पर बहुत मोटी कहानी है किसकी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचपन में लिखना सीखा था अच्छे से, तो आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। क्लियर है, ठीक है। तो चलिए बाकी की बात करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से आगे बढ़ेंगे और हम ग्रुप नंबर निकालना सीखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो पूरी पीरियोडिक टेबल बनाना भी हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू।